हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज देखने वाले हैं हम क्या, एस आर गैन। ठीक है, अब एस आर गैन क्या है भैया। ठीक है, हम गैन्स पढ़ रहे हैं, हम गैन्स के टाइप देख रहे हैं। ठीक है, गैन्स के टाइप देख रहे हैं। तो एस आर गैन क्या है? एक टाइप ऑफ गैन है जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट दो टाइप्स ऑफ गैन्स हैं, वो किस लिए बनाए गए हैं, हर एक का कुछ डेडिकेटेड यूज है ना। ठीक है, चलो अब एस आर गैन क्या करता है। अब यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया वर्ड, सुपर रेजोल्यूशन। एसआर गैन मतलब सुपर रेजोल्यूशन जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। एसआर जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, सुपर गैन। ठीक है, मींस सुपर एसआर गैन। ठीक है, सुपर रेजोल्यूशन गैन। ठीक है, समझ गए। अब ये करता क्या है, अब यहाँ पे आपने इमेज ही पढ़ लिया होगा, इमेज को सुपर रेजोल्यूट कर देता है। मतलब कि आपके पास कोई ब्लरी इमेज है या डिस्टोर्टेड इमेज है, डिस्टोर्टेड नहीं कह सकते, मतलब कि उसका रेजोल्यूशन कम है। ठीक है, कम रेजोल्यूशन में है। मान लो 96 इंटू 96 या क्या ले लो 24 इंटू 24 की इमेज है, उसको आपको एनहांस कर देना। कितना एनहांस हो सकता है? एस आर गैन से इंटू 4 हो सकता है यार। ठीक है, इंटू 4 हो सकता है। सो ये कितना हो जाएगा, एंड इतना। ठीक है, इस वाली को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एस आर ज्ञान यूज करके। ठीक है, अब और हाई रेजोल्यूशन वाली लोगे, ठीक है, फिर उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि एनहांस कर देता है, 4 टाइम्स एनहांस। इस पे एक्सपेरिमेंटेशन करके साइंटिस्ट ने 8 तक किया हुआ है, बट जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट चेंजेस जिसमें दिखे हैं रेजोल्यूशन के, तो वो 4 वाले में दिखे हैं। ठीक है, और अभी जब इसका गो थ्रू करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों 4 हुआ। ठीक है, चलो अभी क्या है कि हमने देखा कि एस आर ज्ञान यही स्टैंड करता है, सुपर रेजोल्यूशन ज्ञान। ये रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर हम आपको पता ही है, रिसर्च पेपर पढ़कर ही सारा ये वाला करने वाले हैं काम। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है यार, रिसर्च का टॉपिक भी है प्लस एक न्यू टॉपिक है, तो उस पर आपको रिसर्च पेपर पढ़ने जरूर चाहिए। ठीक है, तो यही एडवाइजेबल है। ठीक है, अब इंट्रो लेते हैं भैया। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि एस आर का मतलब क्या हुआ। The highly challenging task of estimating a high resolution image from its low resolution counterpart is referred to as super resolution। ठीक है, मतलब कि एस्टिमेट करके, अब हाई रेजोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, अब हम ये तो है नहीं कि उसके पिक्सल पिक्सल को उठाकर एनहांस कर रहे हैं, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पिक्सल पिक्सल लेकर उसको एनहांस करने नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, हम हमें तो ये चैलेंजिंग टास्क है हमारे पास, किसी चीज़ को सुपर रेजोल्यूशन करना। ठीक है, किसी इमेज को, मतलब कि हायर चैलेंजिंग टास्क फॉर एस्टिमेटिंग अ हाई रेजोल्यूशन इमेज। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेज निकालना एक लो रेजोल्यूशन इमेज से, तो एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, ये एआई कैसे करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई चीज़ ब्लर्ड है या फिर कोई चीज़ है जिसको आपको, कोई इमेज को हाई रेजोल्यूट में चाहिए, हाई रेजोल्यूशन में चाहिए, हाई रेजोल्यूट करना है उसको, तो आप कैसे करोगे? आपको अगर ये एआई की मदद से करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ऐसा गैन। ठीक है भैया, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में हुआ क्या। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे कि ये वाला देखो आप। ठीक है, इसमें लगाया एस आर गैन, ये ओरिजिनल थी। ठीक है, और ये 4x है। ठीक है, आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस ऐसे नहीं दिखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे, जब पिक्सल वाइज देखेंगे अच्छे से बैठ कर टाइम निकाल कर कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स इमेज हाई रेजोल्यूट हो चुकी है। तो अभी देखो यहाँ पर लिखा भी है, सुपर रिजोल्व इमेज लेफ्ट इज ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ओरिजिनल राइट। ठीक है, ये अप स्केल करके की गई है, और ये क्या है, रेजोल्यूटेड इमेज है। ठीक है यार, समझ गए। तो अभी हम देखेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में पहले किया क्या। ठीक है, दिस इज कन्वीनियंट एज मिनिमाइजिंग एमएससी ऑल्सो मैक्सिमाइजेज द पीक सिग्नल टू नॉइस। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इल पोज्ड नेचर था, मतलब कि जो कि काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया, ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, ऐसा एल्गोरिदम सुपर रेजोल्यूशन की इससे पहले भी एल्गोरिदम रही होंगी, ऑब्वियसली ज्ञान के आने से पहले भी इमेज को सुपर रेजोल्यूट करना रहा होगा। ठीक है, वो कैसे करते थे, एल्गोरिदम लगाई, ठीक है, और फिर स्कोर करने के लिए, लॉस लगाने, लॉस निकालने के लिए एमएससी यूज करते थे।
मीन स्क्वायर्ड एरर हमने बहुत बार सुना है, बहुत सुन चुके हैं, बहुत जगह लगा भी चुके हैं। ठीक है, बिटवीन द रिकवर्ड हाई रेजोल्यूशन इमेज एंड द ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है, मतलब कि लॉस निकालने के लिए क्या करते थे, जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ है कि हाँ हाई रेजोल्यूट होकर ऐसी इमेज आनी चाहिए उसके बीच में, और जो हमारे एआई ने मतलब कि जो हमारी मशीन लर्निंग मॉडल ने जनरेट करके हमें दिया है हाई रेजोल्यूशन इमेज, उसके बीच में क्या निकालते थे, एमएससी निकालते थे। ठीक है, एमएससी निकाल ली, उससे हमें लॉस पता चल जाता था। ये कन्वीनियंट भी था, क्योंकि मिनिमाइज करेंगे एमएससी को तो क्या होगा, पीक सिग्नल टू नॉइस रेशियो, मतलब कि यार ये इमेज को ना मेजर करने का, मतलब कि कितनी एक एनहांस हुई है इमेज, तो उसका एक मेजर होता है। जैसे हम एक्यूरेसी निकालते हैं, एक्यूरेसी की कितना अच्छा प्रिडिक्ट हुआ। ठीक है, तो कितनी अच्छी एक इमेज रेजोल्यूट हो पाई, उसके लिए क्या मेजर है हमारे पास, पीएसएनआर, पीक सिग्नल टू नॉइस रेशियो। आपने ये उसमें पढ़ा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इन्होंने क्या देखा कि एबिलिटी ऑफ एमएससी टू कैप्चर परसेप्चुअली relevant differences such as high texture detail is very limited as they are defined based on pixel wise image differences। ठीक है यार, मतलब कि इन्होंने ना क्या चीज नोटिस की, एमएससी से हम लॉस तो निकाल लेते थे, बट एमएससी लगाने से ना हमारी एक चीज हो जाती थी कि एमएससी जो है जो हाई टेक्सचर डिटेल्स है ना, जो डिटेल्स हैं उनको नहीं वो कर पाता था। वो क्या करता था, इसका इसका कुछ पार्ट निकाला, इसका कुछ पार्ट निकाला, अब उनका क्या करना, मीन मीन है ना, तो उसका भी मीन ले लिया, इसका भी मीन ले लिया, तो उससे क्या होगा कि वो फीचर्स मिक्स हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज आई ना वो थोड़ी ब्लर्ड आई, रेजोल्यूट तो हो गई, रेजोल्यूट तो हो गई क्योंकि एल्गोरिदम हमने लगा दी थी, लेकिन ब्लर्ड आई इमेज। ठीक है, इमेज थोड़ी ब्लरी आई। तो हमने क्या किया, डिसाइड, मैं कहा नहीं भाई एमएससी तो काम नहीं करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। ठीक है, ये बाई क्यूबिक है, बाई क्यूबिक तो मतलब यही समझ लो, कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ब्लड इमेज। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाई क्यूबिक इंटरपोलेटेशन। ठीक है, इंटरपोलेटेशन की है। ठीक है, एस आर रेसनेट लगाया है, ये वो है एमएससी वाला, इसका पूरा नाम है एस आर रेसनेट डैश एमएससी, क्योंकि इसमें जो लॉस लिया था वो एमएससी लिया था। ठीक है, अब एस आर गैन ये है जिस पे आज हमें काम करना है। सुपर रेजोल्यूशन गैन, इसका पूरा नाम है एस आर गैन डैश वीजीजी। ठीक है, वीजीजी 5256 जिस पे भी अच्छा आया था। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। इस पे हमने क्या किया, एमएससी, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो पहले कि इन्होंने एमएससी बेस्ड सॉल्यूशन लिया, गैन बेस्ड सॉल्यूशन लिया और नेचुरल इमेज मैनीफोल्ड लिया। ठीक है, मतलब कि ये इमेज के क्या हैं, ठीक है पीसीसी तो है पिक्सल वाइज। मीन ने क्या किया, देखो ये रिजल्ट है मीन का। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, वो क्या कर दिया, मीन निकाल लिया। अब इन सारे फीचर्स को अगर तुम मीन निकाल दोगे, ठीक है, इन इन पिक्सल का मीन निकाल दोगे, तो क्या होगा, सारे पिक्सल मिसमैच हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन स्क्वायर एरर से तो क्या आएगा, एक ब्लरी इमेज आ जाएगी, कुछ फीचर्स इस वाले के आगे, कुछ फीचर्स इस वाले के आगे, कुछ फीचर्स इस वाले के आगे। ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं किया भैया फिर। ओके गॉट इट। ठीक है, फिर क्या किया हमने, गैन ने क्या किया, एक ऐसा ही पिक्सल उठा लिया, मतलब कि जो भी उसमें निकाले थे जो कि रिलेटेबल पिक्सल्स थे, तो उनमें से कोई एक उठा लिया। भाई मान लिया कि वो बेस्ट पिक्सल ना हो, बट कम से कम ये तो नहीं होगा, ब्लरी तो नहीं होगा। लेयर्स हम बढ़ा देंगे बाद में कि हाँ ये ना हो तो ये ऐसे स्किप कर जाओ। ठीक है, स्किप लगा सकते हैं बीच में, लेकिन ये तो नहीं होगा कि कम से कम ब्लर ना हो वो। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा बेस्ट पिक्सल चुन लो, ऐसा कोई बेस्ट पिक्सल चुन लो, बेस्ट भी नहीं हो तब भी चलेगा, बेस्ट हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया गैन ने एक पिक्सल। ठीक है, उसका क्या किया, फीचर मैप निकाल दिया। अब एक गैन बेस्ड सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, उसका क्या लॉस होता है वो हम देखेंगे। बता देता हूँ, वीजीजी के जो फीचर मैप करते हैं ना, वीजीजी में आपने पढ़ा होगा, जब वीजीजी में फीचर मैप करते हैं तो उनका जो लॉस निकलता है ना, उसको हमने गैन का लॉस लिया है। गैन बेस्ड सॉल्यूशन में हमने वीजीजी के फीचर मैप्स का लॉस लिया है, समझे। अभी नीचे देखना आपको पूरा फॉर्मुलेशन मिलेगी। ठीक है, लॉस फंक्शन पे आ गए भाई हम। ठीक है, लॉस फंक्शन में क्या हुआ, पिक्सल वाइज लॉस फंक्शन। ठीक है, ये पिक्सल वाइज लॉस फंक्शन है क्योंकि पिक्सल पिक्सल लेकर
उनका मीन निकाल देता है। ठीक है, ठीक है। सच एज एमएससी स्ट्रगल टू हैंडल द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन रिकवरिंग लोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल सच एज टेक्सचर मिनिमाइजिंग एमएससी एनकरेजेस फाइंडिंग पिक्सल वाइज एवरेजेस ऑफ प्लोजेबल सॉल्यूशन। ठीक है, प्लोजेबल सॉल्यूशन थे हमारे पास, ठीक ठाक सॉल्यूशन थे। ठीक है, हमारे एल्गोरिथम ने बेस्ट पिक्सल्स निकाल दिए थे, लेकिन जो हमने लॉस फंक्शन लिया एमएससी, उसने क्या किया, उसने उन सब का मीन निकाल दिया। ठीक है, मीन निकाल दिया, उसमें जो हमारे फिर डिटेल्ड हाई फ्रीक्वेंसी टेक्सचर थे ना, वो क्या हो गए यार, वो ब्लर्ड हो गए। जो हाई टेक्सचर्स थे, ठीक है, जो नॉर्मल थे वो तो दिखा आपको, देखो दिखेगी कि इमेज आ गई है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इमेज है। लेकिन आप देखो ना, ये ब्लरी है। यहां पर देखो हैंड्स, देखो इसके, मैं दिखाता हूं आपको, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो, इसके हैंड के टेक्सचर दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल हैं, उंगलियां भी विजिबल हैं। ये देखो यहाँ पर ये नहीं है। तो जो जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, ये देखो इसका, ये देखो, और यहाँ पर देखो। ठीक है, तो जो माइन्यूट डिटेल्स थी वो ब्लर कर दी एमएससी ने। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया कि हाँ भाई ये तो हाई रेजोल्यूट तो हो गया, एल्गोरिथम तो हमने सही लगाई थी, बट लॉस फंक्शन जो लगाया उसने तो मतलब काम खराब कर दिया। ठीक है, समझ गए भैया, समझ गए। तो अभी देखते हैं कि जो हमने ये लिया पीएसएनआर, जो हमने यहाँ पर पीएसएनआर लिया, तो पीएसएनआर क्या चीज़ थी, हमारा क्या था, मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स था जिसकी बेसिस पर हम निकाल लेते कि कितना अच्छा इमेज रेजोल्यूट किया है। ठीक है, तो एमएससी तो नहीं कर पाया, एमएससी के तो बस की ही नहीं हुआ भैया उस मैट्रिक्स में स्टैंड आउट करना। ठीक है, अब ये देखो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। ठीक है, मतलब कि इस इन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट क्या किया, ये तो हमारी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कि एमएससी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीजीजी। देखो यहाँ पर वीजीजी 19 लिया इन्होंने, यहाँ पर ध्यान से देखो ये वाली चीज। ठीक है, इस वाले में क्या लिख रखा है कि द आइडिया ऑफ यूजिंग गैन टू लर्न अ मैपिंग फ्रॉम वन मैनीफोल्ड टू अनदर डिस्क्राइब्ड बाय ली एंड मैन। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने क्या किया इन्होंने, मिनिमाइज द स्क्वेयर्ड एरर इन फीचर स्पेस ऑफ वीजीजी 19, मतलब कि वीजीजी के फीचर स्केल्स के, वीजीजी 19 लिया पहले, क्योंकि क्या पहले लोअर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसको अपग्रेड करते रहे, एक्सपेरिमेंटेशन हुई, वो हम नीचे देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंटेशन हुई। लेकिन अभी के लिए हमने क्या समझा कि वीजीजी 19 ले लिया। ठीक है, उसमें अपनी क्या कर दी, इमेज पास कर दी। ठीक है, अपनी इमेज पास कर दी, उसका जो फीचर मैप हुआ, वहां से जो लॉस आया उसको हमने क्या ले लिया, अपना गैन का लॉस ले लिया। ठीक है, फिर हमने जो पीएसएनआर था, पीएसएनआर एक मैट्रिक है। ठीक है, उसमें हमने वो मैट्रिक निकालने के लिए क्या यूज किया, फिर वीजीजी 19 का जो फीचर मैप हुए थे उसका जो लॉस आया, फीचर मैप्स का जो लॉस आया वो हमने कंसीडर किया। ठीक है भैया, समझ गए, ओके। ठीक है, तो ये हमने लिया, अब देखते हैं इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, फिर मेथड भी देखेंगे, फॉर्मुलेशन भी है नीचे। ठीक है, चलो एक बार ये देख लेते हैं कि इन्होंने एक्चुअली में किया क्या। यहाँ पर वी सेट अ न्यू स्टेट ऑफ आर्ट इमेज। ठीक है, एक नई इमेज ले ली। ठीक है, सुपर रेजोल्यूटेड विद हाई अपस्केलिंग फैक्टर दिस एज मेजर्ड बाय पीएसएनआर एंड स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी एसएसआईएम विद आर 16 ब्लॉक डीप रेसनेट ऑप्टिमाइज्ड फॉर एमएससी। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, पहले एक हाई रेजोल्यूशन इमेज ली। ठीक है, उसका क्या किया, वी प्रपोज एसआर गान विच इज अ गैन बेस्ड ऑप्टिमाइज फॉर न्यू परसेप्चुअल लॉस। Here we replace the MSC based content loss with a loss calculated on the feature map of VGG network. ये देखो यही काम इन्होंने किया है। We replace the MSC based, पहले क्या किया, एक हाई रेजोल्यूटेड इमेज ली। ठीक है, उसको लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट किया। उस लो रेजोल्यूशन को अब क्या करना, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, अब ग्राउंड ट्रुथ तो आ गया, क्योंकि हमने क्या है कि हमने अपस्केलिंग करके अपने पास रखी हुई है। अपस्केलिंग करके जो हमारे पास इमेज है वो हमारे पास पड़ी है, जो हमारा ग्राउंड ट्रुथ है। ठीक है, जो हमारा ग्राउंड ट्रुथ है वो हमारे पास है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसी ग्राउंड ट्रुथ को पहले तो लो उसमें कर दिया। ठीक है, लो रेजोल्यूशन में कर दिया उसी को, ताकि हम ये तो कर पाए कि हम मेजर जो कर रहे हैं पीएसएनआर वो निकल पाए ना, उसके लिए हमारे पास कुछ ग्राउंड ट्रुथ होना चाहिए। तो उसी को हमने लिया, एक को मतलब कि उसको बना दिया ग्राउंड ट्रुथ, फिर उसको ही लो रेजोल्यूशन में किया। अब इसको क्या करेंगे, अब स्केल करने का मतलब कि हाई रेजोल्यूट सुपर रेजोल्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि एमएससी से बेटर आया या फिर एसआर गैन से बेटर आया। ठीक है,
अब एसआरगैन के केस में इन्होंने क्या किया, वी रिप्लेस्ड एमएससी बेस्ड कंटेंट लॉस। जो कंटेंट था, कंटेंट क्या, पिक्सल, इमेज के पिक्सल, उसका जो एमएससी बेस्ड हमारा कंटेंट लॉस था उसको हमने रिप्लेस कर दिया फीचर मैप्स के वीजीजी नेटवर्क से, जो लॉस कैलकुलेटेड ऑन फीचर मैप्स ऑफ वीजीजी नेटवर्क विच आर मोर इनवेरिएंट टू चेंज इन पिक्सल स्पेस। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है, उसमें मीन नहीं लेते ना वीजीजी में। ठीक है, तो उन्होंने इसका जो आया फीचर मैप्स का वो निकाल लिया। ठीक है, एडवर्सेरियल आर्किटेक्चर में क्या क्या है ये तो यार पता है, क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, ये जनरेटिव है। ठीक है, ये जनरेटिव किया, इसमें यही था इम्पोर्टेंट, और ऐसे ही रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। चलो अब क्या है भैया, हम समझेंगे आर्किटेक्चर। ठीक है, ठीक है, देखो थोड़ी सी लेबलिंग मैंने कर रखी है बट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे। ठीक है, इनपुट आया, ठीक है, लो रेजोल्यूशन इमेज एलआर। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या थी, अपस्केल्ड इमेज पड़ी थी, उसको क्या किया, लो रेजोल्यूट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ होना ज़रूरी था, क्योंकि हमें मैट्रिक से पता लगाना है कि हमारा मॉडल वर्क अच्छा किया भी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर वही नहीं होगा ग्राउंड ट्रूथ तो हम किससे कंपेयर करेंगे चीज़ों को, राइट। ठीक है, जो PSNR निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो इसका रेजोल्यूशन आया है क्या इससे कितना डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कितना डेविएटेड है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या इनपुट गया। ठीक है, पहले गया कॉन्वोल्यूशन में, कॉन्वोल्यूशन में क्या था, इसमें था भाई 9 कर्नल्स थे, 64 फिल्टर्स या चैनल्स कह लो। ठीक है, 64 फिल्टर्स थे और 1 स्ट्राइड लिया था। ठीक है, ठीक है भैया समझ गए। और फिर क्या लगाया, पी रेल्यू। ठीक है, पी रेल्यू लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये है 16 रेसिडुअल ब्लॉक। 16 रेसिडुअल ब्लॉक मतलब कि ये जो चीज़ है ऐसे 16 हैं। ठीक है, 16 ऐसे ब्लॉक हैं, और एक ब्लॉक में क्या चीज़ है, एक ब्लॉक में 3 कर्नल हैं। ठीक है, 64 फिल्टर्स हैं और एक स्ट्राइड है। ठीक है, वही ये वाली चीज़ पहले क्या किया यहाँ पर किया। ठीक है, पहले मतलब कि यहाँ पे तो हाई रेजोल्यूट हो ही जाएंगे पिक्सल। इसके बाद क्या किया, इसके बाद सीधा एक स्किप कनेक्शन अपना पास कर दिया है। ठीक है, अब वो स्किप कनेक्शन क्या कर रहा है वो भी देख लेंगे बाद में। पहले अभी यहाँ से अगर जो जाएगा कनेक्शन वो इसमें जाएगा। ठीक है, इस रेसिडुअल ब्लॉक में जाएगा। अब इस रेसिडुअल ब्लॉक में क्या होगा कि हमारा इतने ये थे। ठीक है, इसमें मैंने पास किया कन्वोल्यूशन में। ठीक है, फिर बैच नॉर्म से पास किया, फिर पी रैल्यू की जगह रैल्यू भी लोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि वही है, हमारे पास एक डेफिनेट स्लोप आ जाता है, बस वो पी रैल्यू का फायदा है। ठीक है, फिर अगेन देखो ये जो ब्लू कलरेशन है इसका मतलब कौन है, यहाँ पे बैच नॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, एलिमेंट वाइज सम। ठीक है, अब उसका क्या कर दिया, जो पिक्सल निकाले। ठीक है, अब वो वापस वो भी तो करने हैं, जोड़ने भी तो हैं। ठीक है, तो एलिमेंट वाइज सम हमने किया, प्लस मतलब कि यहाँ से जो भी चीज़ आई उसका एलिमेंट वाइज सम किया, और यहाँ से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एक स्किप कनेक्शन लगा दिया। ठीक है, फिर ये ऐसे ब्लॉक हैं, ऐसे करते करते 16 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 16 रेसिडुअल ब्लॉक है, हमने स्किप कनेक्शन लगाया, और हर एक में देखो, हर एक में क्या है कि स्किप कनेक्शन लगा हुआ है, किस पे, एलिमेंट वाइज सम पे, कि इन केस अगर कुछ ना हो तो एटलीस्ट हमारे पास जो इमेज मेंटेन्ड है वो रहे। ये देखो, ठीक है, तो ऐसे 16 बार लगे हुए हैं। ठीक है भैया समझ गए, स्किप कनेक्शन बाहर भी, फिर एक कन्वोल्यूशन है। मतलब यही है यार, ये ना मतलब कि कंफर्म कर देगा कि हाँ हाई रेजोल्यूट हो रही है इमेज। ये देखो UF1 UF2, अपस्केलिंग फैक्टर 1, अपस्केलिंग फैक्टर 2। ठीक है, अब ये भी समझेंगे। ये तो वही आ गया कि एक पहले कन्वोल्यूशन पी रैल्यू लगाया। ठीक है, यहाँ पे क्या कन्वोल्यूशन लगाया, एक और बैच नॉर्म लगाया, और एलिमेंट वाइज सम लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू नहीं लगाया। ठीक है, एलिमेंट वाइज सम लगाया क्योंकि वो स्किप कनेक्शन भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये है हमारा अपस्केलिंग फैक्टर 1। ठीक है, ये किससे कर देगा, ये देखो कन्वोल्यूशन गया। ठीक है, कौन गई हमारी, फिर आया पिक्सल सफल इंटू 2। मीन्स क्या, देखो यार क्या है कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई इमेज है। ठीक है, वो इतने टाइम्स हैं। ठीक है, कुछ उसकी हाइट है, कुछ उसकी विड्थ है। ठीक है, अब ये क्या कर देगा पिक्सल सफल, ये इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज कर देगा, मतलब C क्रॉस H इंटू 2 इंटू विड्थ क्रॉस, सॉरी यहाँ पर ये दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ क्रॉस 2। ठीक है, तो ये एक साथ है।
विड्थ क्रॉस टू और ये, ठीक है। इससे हमने क्या कर दिया, इमेज को एनलार्ज इन द सेंस कि उसके जो रेजोल्यूशन थे उनको हाई कर दिया। किस किस फैक्टर से, 2 के फैक्टर से, ठीक है, 2 के फैक्टर से। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, 2x हो गई इमेज, ठीक है। रेजोल्यूशन हमारे अपस्केल जो थे, जो एलिमेंट वाइज सम होकर हमारे आए, ठीक है, उसमें क्या हो गया, 2x हो गया। फिर एक और फैक्टर लगा दिया, ठीक है, उसको भी 2x कर दिया। अब आप बोलोगे भैया इतने सारे लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि लगाते ही रहते हैं, यू मतलब 2 से मल्टीप्लाई वो तो अप स्केल होती ही रहेगी। नहीं, जो वीजीजी नेट है वो जब लॉस काउंट करता है ना, जब वो लॉस कैलकुलेट करता है, फीचर उसके भी तो मैप होने चाहिए। तो क्या है कि जो बेस्ट रिजल्ट्स आए ना, आप इसको कितने ही लगा लो, आप कितने ही ये अब स्केलिंग फैक्टर्स वाले जो भी न्यूरल नेटवर्क है ना, ये कितनी भी लेयर्स बढ़ाने से चीज़ें अगर ठीक हो रही होती तो कितने ही बड़ी बड़ी लेयर्स होती, ठीक है। तो वही है, लेयर्स का नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो बेस्ट रिजल्ट आना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो PSNR है ना यार, ये लेयर्स पे डिपेंड तो नहीं करता कि आप जितनी ज़्यादा लेयर्स बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा ये अच्छा आ जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं करता, अभी दिखाता हूँ क्यों नहीं करता। एक मेरे पास प्रूफ भी है, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। ये देखो यार, ठीक है, ये जो था ना फैक्टर, ये जो चीज़ थी, ये देखो, इसमें जो PSNR आया वो 0.78 था, ठीक है, और इसका जो PSNR आया ना वो 0.68 है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा मैट्रिक है, ये मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा बुरा है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा दिखाया इसमें मीन स्क्वायर एरर के केस में। लेकिन जब गैन लगाया तो 0.68 दिखाया, बट हमें आंखों से देखकर पता चल रहा है कि यार ये तो सही है। क्यों, इसमें तो ब्लरी है, इसमें तो ब्लरी है, इसमें तो ब्लरी है, इसमें तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है। और हमारी ओरिजिनल वाली जो हमारे ग्राउंड ट्रुथ था तो उससे तो ये बेटर कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा मैट्रिक हमने लिया ना PSNR, वो लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स पे नहीं डिपेंड करता। अब स्केलिंग फैक्टर की आप कितनी लेयर्स बढ़ा लो, जो बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं ना अब स्केलिंग के, मतलब कि जो हमारा सबसे ज्यादा कम लॉस जिसमें आया है वो 4x के लिए अच्छा है। मतलब कि यही भाई, अब रिसर्च करके एक्सपेरिमेंटेशन करके अगर आपको करनी है तो आप कर लो, ठीक है। अगर हो जाए, आपको बेटर सॉल्यूशन मिल जाए, आपने लगा दिया 16, ठीक है, 16 ये लगा दिए, ठीक है, आपने कर दिया भैया 2 × 16 32 इतने टाइम्स, अगर किसी इमेज को अपस्केल कर दिया, अपना रिसर्च पेपर छाप दो, ठीक है, बना दो अपना डायग्राम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पर वही है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्हें पता है कि हायर नंबर ऑफ ये बढ़ाने से वो नहीं हो रहा, ठीक है। वरना आप ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल अप फॉर इट, ठीक है। ये तो था जनरेटर का, इमेज जनरेट करके दे दी, ठीक है, सुपर रेजोल्यूटेड इमेज दे दी, ये तो हमारा जनरेटर नेटवर्क था। अब गैन है भैया, गैन में है जनरेटर भी और है एक डिस्क्रिमिनेटर भी। काम हम इनका बहुत बार देख चुके हैं कि यार काम क्या होता है जनरेटर का, डिस्क्रिमिनेटर का। अब इसको हमने दिया कुछ इनपुट, ये क्या थी, ये तो हाई रेजोल्यूटेड कुछ इमेज थी, ठीक है, इसमें पास हो रखी हैं, लीकी वैल्यू लगा रखा है, वही कन्वोल्यूशन बैच नॉर्म, ठीक है। तो वो क्या कर रहता है, इसका क्या काम होता है, बस क्लासिफिकेशन का, ठीक है, कि हाई रेजोल्यूटेड है, मतलब कि ये ओरिजिनल ट्रुथ है, मतलब कि ओरिजिनल हमारे पास हाई आई है या फिर क्या आई है, फेक आई है, फेक रियल वाला फंडा इसका, ठीक है। मतलब कि ये जनरेटर ने बना के निकाली है या फिर क्या सीन है, ठीक है। तो वो डिसाइड ये करता है। अब इसमें आप देखो, इसमें जब हमने ये वाली बनाई है, ये वाली जो लेयर बनाई है हमने, तो क्या किया है कि देखो 3 कर्नल लिए हैं, ठीक है, 64 फिल्टर्स लिए हैं, और स्ट्राइड लिए हैं 2, कभी 1, कभी 2, कभी 1। जो 2 वाले हैं वो क्या है, अपस्केल्ड इमेज के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें दो चीजें देखनी है ना, कि या तो वो इमेज क्या है, रियल है, रियल मतलब कि हमारा ग्राउंड ट्रुथ है, ठीक है, पहले से ही रेजोल्यूटेड इमेज है, या फिर क्या है कि फेक है, जनरेटर ने अभी अभी भाई नकली नोट निकाल के दे दिया हमें, ठीक है, मतलब कि असली माल नहीं है ये, ठीक है। तो मतलब फेक है, फेक वाला वो डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, ठीक है, जब तक कब तक, जब तक 50% हमारा क्या ना हो जाए, एक्यूरेसी, ठीक है। तो तब तक ये करता रहेगा, जब इसने गलत कर दिया हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो दोनों चेक करेगा, अपस्केल्ड इमेज भी और जो इससे आई है वो भी, ठीक है। तो ऐसे स्ट्राइड की वैल्यू हमने चेंज करते रहे हर एक बैच इसके लिए, ठीक है। और लास्ट में क्या लिया, डेंस लेयर लगा दी, ठीक है, लीकी वैल्यू लगा दिया, फिर डेंस लगा दिया, फिर सिग्मोइड बना दिया। सिग्मोइड ने क्या किया, 0 से 1 की रेंज में उसे ला दिया, ठीक है, 0 से 1 की रेंज में। फिर उसको क्या करना पड़ा, बस क्लासीफाई करना पड़ा, 0 है
तो किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया होगा, 1 है तो इसमें डाल दिया होगा। ठीक है, चलो आर्किटेक्चर तो हम समझ गए भैया। ठीक है, बट आप ना इसमें लॉस फंक्शन समझा दो, फॉर्मूला मैथमेटिक्स की कह रहे थे आप। ठीक है, समझा देते हैं। ठीक है, ये देखो, द डेफिनेशन ऑफ आर परसेप्चुअल लॉस, जो हमने लॉस यूज किया है किसके लिए, पीएसएनआर कैलकुलेट करने के लिए, जो ज्ञान के लिए हमने लॉस यूज किया है ना, वो है हमारा परसेप्चुअल लॉस। ठीक है, परसेप्चुअल लॉस फंक्शन एल एस आर। ठीक है, ये हमने लॉस फंक्शन यूज किया है अपना पीएसएनआर निकालने के लिए। किस केस में, पीएसएनआर निकालने के लिए किस केस में, ज्ञान के केस में। ठीक है, ज्ञान के केस में। ठीक है, तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ अ जनरेटर नेटवर्क। ठीक है, जनरेटर नेटवर्क की निकालने के लिए, समझे, परसेप्चुअल लॉस फंक्शन। अभी एक आएगा एडवर्सेरियल लॉस फंक्शन। अलग अलग लॉस फंक्शन निकलेंगे ना यार, हमने पढ़ा तो है कि डिस्क्रिमिनेटर का अलग लॉस फंक्शन निकलता है, जनरेटर का अलग लॉस फंक्शन निकलता है। ये वाला जो है परसेप्चुअल लॉस फंक्शन, ये हमारे जनरेटर का है। ठीक है, जनरेटर का है। अब जनरेटर का लॉस फंक्शन देख लेते हैं किस चीज से बना है। एक तो एडेड है इसमें भाई कंटेंट लॉस, जहां तक मुझे पढ़कर भी समझ आ रहा है आपको भी आएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं अब तो। ठीक है, कंटेंट लॉस और एडवर्सेरियल लॉस। ठीक है, समझ गए। ठीक है, मतलब कि दो चीज़ों से होके बना है परसेप्चुअल लॉस फंक्शन, दो चीज़ों से होके बना, मतलब ये ओवरऑल लॉस है। ठीक है, ओवरऑल लॉस है। ओवरऑल लॉस तो इसमें है हमारे पास कंटेंट लॉस और क्या है, एडवर्सेरियल लॉस। ठीक है, तो जनरेटर का जो लॉस है वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, फिर एडवर्सेरियल लॉस होगा। ठीक है, ओके। तो अब ये एल एक्स एस आर क्या है, और भैया ये 10⁻³ इंटू L⁻⁴ एस आर जेन, ये क्या लॉस है। ठीक है, ये एडवर्सेरियल लॉस है, ये हमारा कंटेंट लॉस है। अभी हम ध्यान किस पे देंगे, कंटेंट लॉस पे देंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें एल एक्स आर निकालना है। एक मिनट, ये इरेजर नहीं चल रही। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, एल एक्स आर देखना है। ठीक है, तो कंटेंट लॉस में क्या चीज़ रह गई हमारी, हम्म, तो हमारा क्या रह गया, पिक्सल वाइज एमएससी लॉस निकालना है हमें। ठीक है, दोनों दोनों निकाल के देखेंगे, क्योंकि क्या था कि हमें दो चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए आपको, दो चीज़ें तो चाहिए ना कम से कम। कुछ तो आपको वो चाहिए कि एक एनवायरनमेंट मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, एक चीज़ से मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, मुझे इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैंने ये चुन लिया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, कंटेंट लॉस में दो चीज़ें देखी हमने, पहले हमने एमएससी लगा के देखा, फिर हमने क्या लिया, VGG19 का क्या लिया, फीचर लॉस। ठीक है, फीचर मैप के लॉस। ठीक है, अब इसमें क्या था, वही यार मीन स्क्वेयर्ड एरर हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही है, ये मीन स्क्वेयर्ड एरर है, इसका आपको फॉर्मूला पता ही है, ये माइनस ये होल स्क्वायर मीन। ठीक है, विड्थ हाइट ये वही है उस केस में। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा बिल्कुल आराम से। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा क्या, जो हमने वीजीजी लॉस लिया। ठीक है, अब वीजीजी लॉस में क्या किया, वी डिफाइन द वीजीजी लॉस बेस्ड ऑन रीलू एक्टिवेशन लेयर ऑफ प्री ट्रेंड I9 लेयर्स वीजीजी नेटवर्क। जो अभी पीछे देखा था ना, जो उसमें लगा हुआ था, वो क्या था, हमारा वीजीजी नेटवर्क था, VGG19। ये देखो, ठीक है ना, 19 लेयर थी। विद दिस we indicated the feature map obtained by jth convolution after activation before the ith max pooling। ठीक है, ith max pooling और लेयर विद इन द वीजीजी 90 नेटवर्क वी कंसिडर द गिवन। वीजीजी नेटवर्क यार आपको पढ़ के आए होगे ना, तो आपको ये आराम से समझ में आएगा क्या है ये, उसका फीचर लॉस, फीचर मैप जब करते हैं। ठीक है, फीचर मैप करने के बाद जो लॉस आता है ना, वो है ये लॉस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आई जेथ कन्वोल्यूशन जो चली होगी एक्टिवेशन के बाद, वो जो हमारी मैक्स पूलिंग होती है, ठीक है, ठीक है, उसके बीच में जो एरर आएगा, ये देखो, ये और ये,
ठीक है, एच आर क्या है हाई रेजोल्यूशन के लिए, एल आर क्या है लो रेजोल्यूशन के लिए। तो ये जो वैल्यू आई हाई रेजोल्यूशन माइनस लोअर रेजोल्यूशन, इसको माइनस किया मीन किया, हमारे पास लॉस तो ऐसे ही आता है यार, लॉस तो हमेशा ऐसे ही आता है। ठीक है, तो लॉस हमने निकाला तो हमने क्या किया, वीजी नेटवर्क का हमारे पास लॉस निकल गया। ठीक है, हमारे पास इसका लॉस निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडवर्सेरियल लॉस देखेंगे। अब एडवर्सेरियल लॉस में इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेटर का ही तो लॉस है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस है, इसमें तो कुछ देखने के लिए है भी नहीं, ये चीज़ है। ठीक है, एलएसआर समेशन किया माइनस लॉग ऑफ डी डेल्टा डी, देन जी डेल्टा डी डेल्टा जी, देन आई एल आर। ठीक है, इमेज ऑफ लो रेजोल्यूशन। द जनरेटिव लॉस दिस इज डिफाइंड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटर ओवर ओवर ऑल ट्रेनिंग सैंपल्स। ठीक है, क्या है कि प्रोबेबिलिटीज तो कैलकुलेट होती हैं कि वो उससे कितना रियल और फेक में कितने अच्छे से डिफाइन कर पाया, तो वैसे उसका लॉस निकलता है। तो एडवर्सरियल लॉस किसका निकलता है, हमारे डिस्क्रिमिनेटर का निकलता है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब एक्सपेरिमेंट जो हुआ ना वो देखते हैं। ठीक है, सेट 5 सेट 14 BSD 100 ट्रेनिंग डिटेल्स देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था भाई अपने टाइम पे, जब इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है तो कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च पेपर लिखा होगा ना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, NVIDIA टेस्ला M40 GPU लिया, हमारे पास भी है कोलैब की मदद से। ठीक है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। रैंडम सैंपल लिए 350,000 इमेजेस। ठीक है, 350 देन 1000। ठीक है, 350,000 इमेजेस ली, कहाँ से, इमेजनेट डेटाबेस से, बिल्कुल मिल जाएंगी। ठीक है, कौन सी इमेज ली वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक तो काम नहीं चलेगा, बट ठीक है देख लेते हैं। दीज इमेजेस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेस्टिंग इमेज, ऑब्वियसली ट्रेन कर रहे हैं ना अभी मॉडल। We obtained the LR images by down sampling HR images। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेज थी, उसको जैसे मैंने बताया था कि लो रेजोल्यूशन इमेज, ये जो था डेटा सेट कहाँ से मिला, इमेज नेट से डाटा सेट मिला। ठीक है, 350,000 मतलब कि, ठीक है क्या ही करते हैं ये। ठीक है, 3,50,000 थी हमारे पास। ठीक है, 3,50,000 इमेजेस थी, उनका क्या किया, एक हाई रेजोल्यूशन इमेज थी वो। ठीक है, उसका क्या किया, डाउन सैम्पलिंग कर दी एल क्या निकालने के लिए, ये लो रेजोल्यूशन निकालने के, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राउंड ट्रुथ भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, वरना लॉस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एल आर इमेजेस यूजिंग बाइक्यूबिकल कर्नल। ठीक है, आपने देखा था ना बाइक्यूबिक कर्नल जब लगाया था तो क्या हो गया था इमेज का हाल, सबसे पहली वाली जो इमेज थी। ठीक है, डाउन सैम्पलिंग फैक्टर हमने लिया 4। ठीक है, फॉर ईच मिनी बैच वी क्रॉप 16 रैंडम 96 × 96। ठीक है, अब 4x होना था ना, तो 96 × 96 की जो इमेज हमें मिली थी कहाँ से, इमेज नेट से, उसका हमने क्या कर दिया, डाउन सैम्पलिंग करके कितना हो जाएगा यार, 24 × 24। ठीक है, 24 × 24 की इमेज बना दिया उसे हमने। नोट दैट वी कैन अप्लाई द जनरेटर मॉडल टू इमेजेस ऑफ आर्बिट्ररी साइज एज इट इज, मतलब कि लगा तो किसी भी साइज के उससे रख सकते हैं, 4x हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ये सब काम किया। ठीक है, इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ये सब किया। वी स्केल्ड द रेंज ऑफ एल आर इनपुट इमेजेस, इसमें रखा। ठीक है, स्केलिंग कर दी। ठीक है, एच आर इमेजेस की -1 से 1 तक कर दी। MSC लॉस वॉज दस कैलकुलेटेड ऑन इमेज ऑफ इंटेंसिटी रेंज दिस। ठीक है, MSC जो लॉस निकाला वो इस पर निकाला। VGG देखो, ये चीज ध्यान से सुनना आप, ये चीज ध्यान से सुनना। कंपैरिजन हमें किसके बेसिस पर करना है, एक MSC लॉस से हमारा जो मैट्रिक आया और जब हमारा VGG लॉस से मैट्रिक आया। ठीक है, तो VGG फीचर मैप वी ऑल्सो रीस्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, री मतलब कि स्केलिंग तो की, ठीक है, लेकिन रीस्केलिंग भी की, किससे, इतने के फैक्टर से। जो हमारा आया था उसको हमने इससे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इससे, इतने इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ गए क्यों किया, VGG लॉसेस ऑफ स्केल दैट इज कंपेरेबल टू MSC लॉस। ठीक है, मतलब कि वो MSC लॉस से कंपेरेबल हो सके। कंपेयर करने हैं जब हमें दो चीजें, तो वो इक्वल लेवल पे तो होने चाहिए। ठीक है, समझ गए, मतलब कि एक बंदे ने ट्रेनिंग की है यार, एक बंदा जिम जाके ट्रेन करके आया है। ठीक है, एक बंदा घर पे ही कर रहा है। ठीक है, 3 महीने बाद उसका कंपटीशन है, दोनों का कंपटीशन है। ठीक है, दोनों की बॉडी जज करनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वो तो बायस्ड हो गया ना फिर चीज, वो तो बायस्ड चीज होगी कि एक को तो रिसोर्सेज मिले, एक को रिसोर्सेज नहीं मिले। ठीक है, तो क्या करना होगा, दोनों को जिम प्रोवाइड करानी होगी। ठीक है, या तो फिर दोनों को घर पे ही ट्रेन करना चाहिए।
तो हमें क्या, बैलेंस के लिए हमने क्या किया, इस फैक्टर से हमने रीस्केल कर दिया ताकि हम कंपेयर तो कर पाए एमएससी लॉस से। ठीक है, चलो समझ गए भैया, समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, ट्रेनिंग हमने देख लिया। ठीक है, ये कंक्लूजन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भाई अब कुछ निकालेंगे ही नहीं, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन कुछ होगी ही नहीं, तो रिजल्ट क्या देंगे हम। ठीक है, इतना जो हमने रिसर्च पेपर पढ़ा, अगर कुछ रिजल्ट नहीं निकला होता तो कितना गुस्सा आता। चलो ठीक है, जब इन्होंने एस आर गैन एमएससी लगाया था टू इन्वेस्टिगेट द एडवर्सेरियल नेटवर्क विद स्टैंडर्ड एमएससी एज कंटेंट लॉस, इन्होंने ये लगा के देखा, इन्होंने क्या लिया, VGG22 लगा के देखा। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या किया, लॉस ऑफ फीचर मैप्स रिप्रेजेंटिंग लो लेवल फीचर्स, जो लो लेवल के फीचर्स थे वो तो आ गए, चलो लो लेवल के जो फीचर्स थे वो तो आ गए, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारी दिक्कत थी कि हाई रेजोल्यूशन चाहिए था ना हमें तो। ठीक है, हमें क्या थे, हाई लेवल फीचर्स भी चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि ये काम तो हमारा एमएससी कर ही रहा था भाई, कि लो लेवल निकाल लिए, ये कर दिया वो कर दिया, हमें तो कुछ इम्प्रूव्ड चाहिए था। तो इम्प्रूव किसने करके दिया, एस आर गैन VGG54 ने दिया। ठीक है, ये था 54, ये है हमारा पूरा नाम, एस आर गैन इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम ये है एस आर गैन VGG54, क्योंकि यही यूज हुआ है एज ए लॉस फंक्शन। ठीक है, कंटेंट लॉस जब हमने निकाला तो हमने VGG54 का कंटेंट लॉस निकाला, लॉस निकाला है फीचर मैप्स का। ठीक है, तो ये हम समझ गए। ठीक है, अ लॉस डिफाइंड ऑन फीचर मैप्स ऑफ हाई लेवल फीचर्स फ्रॉम डीपर नेटवर्क लेयर्स एंड मोर पोटेंशियल टू फोकस ऑन द कंटेंट इमेजेस। ठीक है, इमेज के कंटेंट पर ज्यादा फोकस किया और हमने क्या पाया कि इसको एस आर गैन बोल दिया। ठीक है, इसको एस आर गैन हमने घोषित कर दिया कि यही बेस्ट है। अब फ्यूचर वर्क इसमें क्या किया जा सकता है कि यार कुछ और अच्छा VGG यूज किया जाए। ठीक है, जो MOS टेस्टिंग की इन्होंने, जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन निकाली है ना, ये देखो, इन्वेस्टिगेशन जब की है तो उसके लिए क्या किया था हमने, ये स्किप हो गया बट देख लेते हैं। मीन ओपिनियन स्कोर निकाला था। ठीक है, मीन ओपिनियन स्कोर निकाला था, उससे क्या हुआ था, क्वांटिफाई टू एबिलिटी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, दोनों उनको कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जब VGG लगाया, ठीक है, 19 लगाया, 22 लगाया, 56 लगाया, उनके बीच में कंपैरिजन के लिए MSC लगाया, इन सब के बीच में जो कंपैरिजन फैक्टर कर निकालने के लिए हमने क्या लिया था, टेस्टिंग, मीन ओपिनियन स्कोर टेस्टिंग की थी हमने। ठीक है, वो टेस्टिंग से हमें क्या पता चला कि हमारा जो VGG54 है ना, वो अच्छा काम करता है। ठीक है, वो बेस्ट काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम समझ गए कि इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। वी आर डिस्क्राइब्ड अ डीप रेसिडुअल नेटवर्क। ठीक है, RS, ये ठीक है, SR रेसनेट किया न्यू स्टेट ऑफ आर्ट में। ठीक है, PSNR निकाला, लेकिन हमने क्या किया, सुपर रेजोल्यूशन से इंट्रोड्यूस किया SR गैन को। ठीक है, वी एक्सटेंसिव MOS टेस्टिंग निकाली, कंफर्म्ड SR गैन रिकंस्ट्रक्टिंग फॉर लार्ज अपस्केलिंग फैक्टर 4x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि 4x टाइम्स SR नेट इमेज को हाई रेजोल्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया यार, रिसर्च पेपर आज पढ़ा। ठीक है, ये आपको जब आप इसको देखोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको गो थ्रू कीजिए, जो वैल्यूज है उनको कंपेयर करके देखिए कैसे इन्होंने क्या निकाला। ये देखो, ये तो सबसे बेस्ट चीज़ हो गई। ठीक है, SR गैन MSC से क्या चीज़ था, इसको और इसको कंपेयर करना, इन सब को आपस में भी कंपेयर किया, प्लस ओरिजिनल HR इमेज से भी कंपेयर किया, हाई रेजोल्यूटेड इमेज से। बेस्ट रिजल्ट किसने दिए, SR गैन VGG54 ने। ठीक है, समझ गए भैया, समझ गए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको क्या है, SR गैन समझ में आया होगा, उसका क्या मीनिंग था, क्या यूसेज था, क्यों वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, क्यों इन्वेंट किया गया, और उसका आर्किटेक्चर में क्या क्या था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।